हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन, जिसका नाम शोंग होता है, वो सोच रही होती है कि मुझे उगलाई सिटी में 3 मंथ हो गए हैं रहते हुए, पर मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी 3 मंथ कैसे बीत गए। और आज मेरा आखिरी दिन है इस शहर से जाने का। लेकिन ये शहर तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही पवित्र है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन क्या ही करूँ। लेकिन हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जिज्ञासा और मेरी चाहत यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है ना, इसका मतलब मैं यहाँ पे ज़रूर दोबारा आऊँगी। तभी वहाँ पे एक औरत आती है जिसको हमारी शोंग कहती है, रीना आप यहाँ पे आई। वो कहती है तुम्हारी कॉफ़ी और तुम्हारे लिए खाना है, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना। शोंग कहती नहीं नहीं, आप जब आती हैं तो मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। वो उस खाने का पैसा देने वाली होती है। वो कहती नहीं नहीं, ये ट्रीट है, ले लो। फिर वो कहती है कि क्या हुआ, आप इतना बहुत खुश दिख रही है, कुछ बात है क्या। वो फ़ोटो दिखाती है और कहती है देखो मेरे बेटे ने अवार्ड जीता है। वो बहुत खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि आपका बेटा तो बहुत ही अच्छा है। वो कहती है लेकिन मैं भी अपने बेटे को फ़ोटो भेजना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरी फ़ोटो खींच दोगी क्या। वो कहती हाँ, और फिर वो खींचने लगती है। 3, 2, 1 जैसे ही बोलती है, उस सिटी में बहुत ज़्यादा धमाके होते हैं। ये दोनों तो एकदम से डर ही जाती हैं। खिड़की से शहर का नज़ारा देखती हैं और कहती हैं यहाँ तो बम ब्लास्ट हुआ है। और जल्दी जल्दी से वो रीना को बोलती है आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ ना। तो वो कहती ठीक है। फिर पूछती है कि क्या तुम भी इस सिटी को छोड़ के जाने वाली हो। वो कहती हाँ। तो कहती है प्लीज़ अच्छे से जाना। वो कहती हाँ। फिर दोनों हक करती हैं और रीना वहाँ से चली जाती है। फिर शोंग अपनी बॉस सेन को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पे धमाके हुए हैं। वो कहती है कि हाँ मुझे पता चल गया और मैंने परमिशन ले लिया है वहाँ की रिकॉर्डिंग करने के लिए, इसलिए तुम मेरे ऑनलाइन आने का वेट करो। वो कहती ठीक है। और फिर शोंग बाहर जाती है और पूरा शहर का नज़ारा देखती है। वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। सारे घर एकदम से बिखर जाते हैं और लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। शोंग एकदम इमोशनल हो जाती है कि इतना प्यारा शहर अचानक से बर्बाद हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मिसेस सेन उसको कॉल करती है और कहती है कि चलो ऑनलाइन आ जाओ। और हाँ, फोटोग्राफर कहीं फंस गया है इसलिए वो नहीं आ पाएगा, तो तुम ही लाइव करो। वो कहती है ठीक है। और फिर इधर हम मिसेस सेन को देखते हैं, वो कैमरे वगैरह तैयार करवा रही होती है। तभी जब वो लोग लाइव में देखते हैं कि उगलाई सिटी का क्या हाल हो गया, तो वो सारे हैरान हो जाते हैं। शोंग कहती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाइव कर सकती हूँ। और वो एक रिपोर्टर होती है, तो वो कुछ बताने लगती है सिटी के बारे में। लेकिन तभी पीछे से बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो गिर जाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन मिसेस सेन कहती कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक है। और शोंग भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। उठती है, लेकिन उसके फेस पे एक कट लग जाता है। वो लाइव करती है, अपना नाम बताती है और कहती है कि देखिए उगलाई सिटी में बहुत बड़े बड़े धमाके हुए हैं और स्कूल भी पास में है, लेकिन 2 दिन से छुट्टियां चल रही हैं इसलिए बच्चों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ के सारे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और यहाँ पे अभी मिलिट्री ऑफिसर भी नहीं दिख रहे हैं और यहाँ तक कि मेडिकल स्टाफ भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन तभी ऑफिसर की गाड़ियों की आवाज़ आने लगती है। तो शोंग ब्रॉडकास्ट करते करते सिटी की तरफ देखने लगती है और कहती है कि ऑफिसर लोग आ गए, मतलब ये सिटी बच जाएगी और फिर से पहले जैसे सुंदर हो जाएगी। तभी मिसेस सेन कहती इधर देखो। फिर वो सब कुछ खत्म कर देती है और वहाँ का एक आदमी कहता है कि वाओ, ब्रॉडकास्ट आज का बहुत अच्छा हुआ है, खासकर शोंग ने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत दिखाई है। सेन कहती है ऐसा क्या ही है, रिपोर्टर का काम ही है अपना काम करना, उसने अपना काम ही किया है तो उसमें उसकी इतनी बड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तभी एक दूसरी रिपोर्टर कहती है पर मिसेस सेन उसको देखिए ना, वहाँ का हालत कैसा है। तो वो कहती है क्या तुम नहीं कर सकती हो क्या ये। वो कुछ नहीं बोलती तो कहती है कि अगर तुम नहीं कर सकती हो तो तुम जाके दूसरी जॉब ढूंढ लो। और इतना सुना के वहाँ से चली जाती है। इधर शोंग अपनी पुटपुटिया उठा के उस शहर से बाहर जा रही होती है। तभी हम दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर को देखते हैं। वो एक आदमी को पकड़े होते हैं जो कि बम लगाया होता है और फिर एक लड़के से बोलते हैं कि जाके पता करो और कहीं बम है तो नहीं। तभी उसको एक जगह दिख जाता है, लेकिन वहाँ पे उधर से आ रही होती है पुटपुटिया से शोंग, तो उसको बोलता है वो लड़की रुक जाओ, लेकिन वो नहीं सुन पाती है। और फिर वो अपनी पुटपुटिया से उतर के एक बम पे पैर रख देती है, जिससे वो दौड़ के उसके पास जाता है और कहता है वो लड़की हिलना नहीं। और वो नहीं हिलती, उसको पता होता है कि बम ही है। वो बहुत ज़्यादा डरी होती है। वो कहता है डरो मत। वो कहती प्लीज़ मेरी हेल्प करो।
फिर वो बम को डिफ्यूज़ करने के लिए मिट्टी हटाता है, तभी उसको बम दिख जाता है, जिसको देख के सॉन्ग कहती है मेरे पास 8 ही मिनट हैं। तो वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ देखती हो। वो कहती फिर इसका मतलब क्या है? तो वो कहता है मैं तुम्हें 3 मिनट तक एक्सप्लेन ही करूँ इसको छोड़कर। तो वो कहती नहीं नहीं तुम अपना काम करो। फिर वो कहता है मेरी तरफ देखो। उसकी तरफ देखती है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम तो बहुत लकी हो कि आज मैं हूँ और तुम बच जाओगी। वो कहती सच्ची में ना? वो कहता हाँ। तभी पीछे से एक ऑफिसर चिल्लाता है और कहता है जान तुम क्या कर रहे हो, जिससे वो रुक जाता है। और ये सब सुनकर सॉन्ग को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। और फिर कहती है प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी वजह से तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहती क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो वो उसकी तरफ देखता है और कहता है चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। ये बताओ तुम 5 सेकंड में कितना तेज़ दौड़ सकती हो? वो कहती क्या? वो कहता हाँ अगर तुम्हारे पास 5 सेकंड हो तो तुम कितनी तेज़ी से दौड़ सकती हो? वो कहती है डरते हुए मैंने कभी दौड़ा नहीं है तो मुझे नहीं पता है। तो वो कहता है आज दौड़ के दिखाओ मुझे। वो कहती है ठीक है। फिर वो कहता है रेडी? वो कहती है हाँ। फिर वो उस बम का तार काटता है और सॉन्ग का हाथ पकड़ के तेजी से भागता है और कुछ ही सेकेंड में बम ब्लास्ट हो जाता है। सॉन्ग गिरने वाली होती है लेकिन जान उसको बचा लेता है। और दोस्तों जान ही हमारे ड्रामा का हीरो होता है। सॉन्ग तो उसको देखती ही रह जाती है। वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक हो, जल्दी से उठ जाओ। वो उठती है और तभी वहाँ पे ऑफिसर आ जाते हैं और वो जान को चिल्लाने लगते हैं कि इतना बड़ा जोखिम तुम कैसे ले सकते हो? तुम बस एक वॉलंटियर हो, सोल्जर्स नहीं हो, तो ऐसे काम बिना हमसे पूछे मत करना। जान कहता है ठीक है। तभी वो एक आदमी को देखता है और कहता है ओए उसको मत छुओ, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो ऑफिसर सॉन्ग से पूछता है तुम रिपोर्टर हो? वो कहती हाँ। और फिर पूछती है कि उसका नाम क्या है, वो जो बंदा था यहाँ पे? वो कहता है कि उसका नाम जान है। वो ऑफिसर नहीं है बल्कि हमारे यहाँ का वॉलंटियर है और वो बम को डिफ्यूज़ करता है। वो कहती है अच्छा। फिर वो कहती है आप लोगों ने मेरी जान बचाई है, क्या मैं आपकी फ़ोटो खींच सकती हूँ? तो वो ऑफिसर जिसका नाम जियांग होता है वो कहता है क्यों नहीं। अपना मास्क हटाता है और बढ़िया स्टाइल मार के खिंचवाने लगता है। लेकिन सॉन्ग उसकी नहीं बल्कि जान की फ़ोटो खींच लेती है। और जियांग जब देखता है कि दिखाओ कैसी है, वो कहती है कि मुझे कहीं जाना है और वो किसी सिटी का नाम लेती है। तो वो कहता है अच्छा कितने बजे की फ़्लाइट है? वो कुछ 3 बजे का टाइम बताती है। तभी वहाँ पे जान आ जाता है और कहता है ओए जियांग क्यों लड़की को परेशान कर रहे हो? फिर वो सॉन्ग से पूछता है जान कि तुम पासपोर्ट लाई हो? वो कहती हाँ। तो फिर वो कहता है ठीक है हम भी उधर ही जा रहे हैं तो हम तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे। वो कहती ठीक है। और फिर वो कार में बैठती है लेकिन वो लोग दूसरी कार में जाने लगते हैं। जान उसको बोलता है कि अच्छे से जाना। तो वो कहती है तुम लोग यहाँ पे नहीं बैठोगे? तो जियांग कहता है नहीं नहीं हमारी दूसरी कार है। फिर सॉन्ग कार में बैठ के फ्लाइट में भी बैठ जाती है और अपने घर आ जाती है। वहाँ पे अपने वो सौतेली मोम और उसकी बेटी को देखती है। उसकी मोम उसको डांट रही होती है कि तुम ग्रेजुएशन कर ली हो तो तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती हो अपनी बहन के तरीके। वो कहती है कि मुझे कोई अच्छी जॉब ही नहीं मिल रही है, जिससे वो उनको डांटती है और वो भागते भागते जाती है सॉन्ग के पीछे और छुप जाती है। कहती है देखो ना मॉम मुझे डांट रही हैं। उसको देख के उसकी स्टेप मदर कहती हैं कि सॉन्ग तुम आ गई हो, रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। वो अपनी स्टेप मदर को देखते हुए सॉन्ग मन में सोचती है कि ये बहुत ही अच्छी हैं। मेरे मॉम डैड का डिवोर्स होने के बाद इन्होंने मेरे डैड से शादी कर लिया है लेकिन आज तक मुझे कभी भी डांटा नहीं है। अभी उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं तुम आ गई और तुम्हारे फेस पे ये चोट कैसे लगी है? वो कहती है अरे डैड कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं अच्छा लेकिन अपना ख्याल रखो। और हाँ मैंने तुम्हारा लाइव ब्रॉडकास्ट देखा है, तुम बहुत ही ब्रेव हो, मुझे तो तुम पर गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। और फिर पूछते हैं तुम्हारी मॉम ने कुछ बोला क्या? वो कह रही थी कि नहीं उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने बोला कि उस सिटी में अब दोबारा मत जाना। जिससे वो थोड़ा सैड हो जाते हैं उसका फेस देख के। फिर तेजी तेजी से चिल्लाने लगते हैं कि क्यों नहीं, तुम हमारी बहुत ही बहादुर बेटी हो और तुम एक अच्छी रिपोर्टर हो, तुम्हारी माँ को क्या पता कि तुम कितना मेहनत करती हो। तभी उधर से सॉन्ग की मॉम बुलाने लगती हैं कि सुनते हो आ जाओ, तुम्हारी बेटी सॉन्ग को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है। तो वो कहता है ठीक है आ रहा हूँ। और फिर सॉन्ग के डैड, उसकी स्टेप मदर और उसकी जो सिस्टर होती है
वो सब खाना बना रहे होते हैं और बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। उन लोगों को देख के सॉन्ग बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और उसकी फ़ोटो भी एल्बम से अलग होती है। उन तीनों की फ़ोटो एक में होती है और बेचारे की अलग होती है। वो रोते हुए ग्लास रखती है और फिर अपने डैड से कहती है, डैड मुझे जाना है। तो वो कहते हैं, बेटा खाना तो खाती जाओ। वो कहती है अगली बार। और फिर अपने स्टेप मदर सिस्टर को कहती है बाय। वो भी कहते हैं हाँ हाँ बाय। बाहर आती है तो उसके डैड उसकी स्टेप मदर को बोलते हैं कि तुम्हारी ही गलती है। तो वो कहती है मेरी क्या ही गलती है, वो तो काम में बिजी ही रहती है। जिससे वो सुन के जा रही होती है और मन में सोचती है कि मैं अपनी कंट्री में वापस आ तो गई हूँ, लेकिन ईस्टर्न कंट्री की जो यादें थी, वहाँ के लोग और उस कंट्री से जो जुड़ाव था मेरा, वो मैं नहीं भूल पा रही हूँ। और तभी वो एक फ़ोटो देखती है जिसमें एक लड़की होती है और एक डॉग होता है। उसके नेम टैग में लिखा होता है जान, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है जान। फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करती है कि जब वो कार से जा रही होती है मिलिट्री लोगों के साथ, वो बस में चढ़ने के लिए बैग पकड़ती है, लेकिन तभी देखती है उसमें एक रेड कलर का धागा फंसा होता है। फिर वो याद करती है कि अच्छा, जब वो बम डिफ्यूज़ कर रहा था जान, तो उसके हाथ में ये धागा था। तो वो सोचती है ये तो उसका धागा है। फिर बस में उस धागे को देख रही होती है, तभी अचानक उसकी नज़र जान पर पड़ती है, लेकिन बस चल पड़ती है। पर वो बहुत तेज़ी से चिल्लाती है कि जान जान। तब जान उसकी तरफ देखता है तो वो कहती है बाय, और ये रेड कलर का धागा तुम्हारा है ना। जान वो धागा देखता है और अपना हाथ में भी देखता है, लेकिन बस तो चल पड़ती है ना। तो वो फिर धागा लेके चली जाती है और वो भी अपनी कार में बैठ जाता है। फिर प्रेजेंट में वो सोच रही होती है कि इस डॉग के नेम टैग में जान क्यों लिखा है। फिर वो ये भी सोचती है कि मैं इस धागा को जान तक कैसे पहुंचाऊं। और फिर वो अपने जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनसे बात कर रही होती है कि क्या आपको पता है वॉलंटियर जान के बारे में, कि वो कहाँ है अभी। बहुत सारे लोगों से पूछती है, कोई नहीं बता पाता। तभी एक आदमी आता है, वो कहता है कि आपके रूम का पानी लीक हो रहा है क्या, मैं ठीक कर दूं। वो कहती ठीक है, और वो ठीक कर रही होती है। तभी उसको एक लड़की को कॉल होता है। वो कहती है तुम मेरी लास्ट प्लीज़ बता दो ना, क्या तुमको पता है वॉलंटियर जान के बारे में। वो कहती नहीं नहीं, इस नाम का आदमी मुझे नहीं पता लगा कि आखिर वो है कौन, मुझे लगता है कि वो इस सिटी का ही नहीं है। तो वो कहती है कि फिर मैं क्या करूं। तो वो कहती है तुम अपनी बॉस सेन से पूछो, उसको पता है। तो वो कहती है लेकिन मैं कैसे पूछूं। वो कहती है पूछ लो ना। तभी वो आदमी जो कि उसके घर पे आया होता है पानी जो लीक हो रहा था उसको ठीक करने के लिए, वो उसको देखता है कि ये तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो कहता है कि आपसे एक बात कहनी थी, आप बुरा मत मानिएगा। वो कहती है क्या। तो वो कहता है कि आप किसी को ढूंढ रही हैं। वो कुछ नहीं बोलती। तो कहता है आप किसी को मत ढूंढिए, आप जितना ढूंढोगे उतना ज़्यादा आपको परेशानी होगी, आप हर्ट होंगे, इसलिए आप ढूंढना बंद कर दो। देखना एक दिन वो ज़रूर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग कहीं भी जा रही होती है, तभी जब रेड लाइट जलती है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं रोड पे। तो वैसे ही रुक गई थी, लेकिन वो सामने देखती है एक लड़का एक डॉग को बहुत प्यार से उठा रहा होता है। बोलता है कि अभी तो गाड़ियाँ रुकी है नहीं, अगर ना रुकती तो क्या होता तुम्हारा। उसको देखकर सॉन्ग सोचती है ये तो जान है, और चिल्लाने लगती है। लेकिन ग्रीन लाइट जल जाती है तो सारी गाड़ियाँ चलने लगती हैं, तो वो भी फिर जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम सेन को देखते हैं। उसके पास सॉन्ग कॉल करती है और कहती है सेन आप कहाँ पे हो, मैं आपसे अभी भी मिलना चाहती हूँ। वो कहती है ऑफिस में। वो कहती है प्लीज़ मत जाइएगा, मैं तुरंत वहाँ पे आ रही हूँ। और जब वो जाती है तो सेन कहती है ये बताओ ऐसा क्या अर्जेंट है जो तुम मुझे यहाँ पे रुका के बैठी हो, और तुमने मुझे इतना अचानक से बोला कि नहीं जाना है, क्या बात है। सॉन्ग कहती है कि मुझे किसने बताया कि आप इंटरनेशनल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन में से किसी मेंबर को जानते हो, क्योंकि मैं एक वॉलेंटियर को ढूंढना चाहती हूँ जो कि ईस्टर्न कंट्री से है। और मैंने बहुत सारे वॉलेंटियर के बारे में पता किया जो कि चाइना से हैं, लेकिन उनमें वो नहीं मिला है। तो सेन कहती है कि अच्छा वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्या। सॉन्ग कुछ नहीं बोलती है। तो सेन उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है या फिर प्राइवेट है। वो तभी कुछ नहीं बोलती है। तो वो कहती है चलो कोई बात नहीं, अगर ये प्राइवेट है तो मुझे तुम्हारी प्राइवेट लाइफ से कुछ नहीं लेना देना। फिर वो उसको अपने दोस्त का बिजनेस कार्ड देती है और कहती है कि ये है जो कि उसी में से एक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारी हेल्प करेगा, ये तुमसे मिलना चाहता भी है नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपना लक आजमाओ, देखो ये तुमसे मिलना चाहता है या नहीं। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है थैंक यू। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग उसी लड़की से मिलने के लिए जाती है। उसका नाम भी लाओ जान होता है, जिसके कंपनी में जाती है और उसको मैसेज करती है कि मैं बाहर हूँ आ जाओ। वो भी मैसेज करता है ठीक है मैं आता हूँ, और फिर वो दरवाज़ा खोलता है, उसके पास आता है। सॉन्ग सोचती है यही जान है, क्योंकि वो तो उस टाइम मास्क लगाया था।
तभी वो अपने हाथ से उसकी आंखों को देखती है, उसके नीचे लिप्स वगैरह को ढक करके, लेकिन वो कहती है कि ये तो नहीं है। तभी वो जो दूसरा वाला जान होता है वो कहता है क्या हुआ, ये कोई स्पेशल मिलने का तरीका है क्या। वो कहती है सॉरी। वो कहता है ठीक है मेरे पीछे आओ। फिर उसके पीछे जाती है और उसका इंटरव्यू लेती है। उससे पूछती है कि क्या आपने कभी ईस्टर्न कंट्री में वॉलंटियर का काम किया है। वो कहता है हाँ। फिर वो कहती है क्या आप सभी वॉलंटियर को जानते हो जो कि ईस्टर्न कंट्री में है। तो वो कहता है मैं कैसे जानूँगा, बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो कहती है लेकिन हाल ही में एक वॉलंटियर ने एक लड़की की जान बचाई थी, क्या आप जानते हो। वो कहता है ऐसे इंसिडेंट्स तो बहुत हुए हैं, मैं नहीं जानता हूँ। शॉन्ग बहुत सोच में पड़ जाती है। तो वो दूसरा वाला जान कहता है क्या हुआ, क्या आपको यही बस पूछना था। वो कहती है नहीं, मुझे तो आपसे इंटरव्यू लेना था। फिर वो उनका इंटरव्यू लेती है और तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है। वो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद देखती है कि बारिश हो रही है तो बहुत सोच में हो जाती है। तो वो कहता है कि आपने अम्ब्रेला नहीं लाई हैं। वो कहती है कि नहीं। तो वो कहता है मैं आपके साथ किसी को भेजूं। वो कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी, आप वैसे भी बहुत काइंड है, मुझे अपना इंटरव्यू लेने दिया, अब मैं चली जाऊंगी। वो कहता है ठीक है। चोंग बाहर आती है और बारिश देख के मन में सोचती है मैं कितनी स्टूपिड हूँ, इतनी बड़ी पूरी दुनिया में मैं चली थी उसको ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उससे दोबारा मिल पाऊँगी। पर वो यादें वो तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। और फिर सैड होके वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से एक बंदा अपना अम्ब्रेला खोलता है और कहता है रिपोर्टर सॉन्ग। उसकी आवाज़ें सुनकर सॉन्ग तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचती है कि मैं तो उसकी आंखें कभी भी भूल नहीं सकती हूँ, ये सच में जान ही है। वो कहता है कि मुझे मिस्टर लुआ ने भेजा है आपको ये छाता देने के लिए क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ। वो कहती है अच्छा। फिर वो कहता है कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। वो कहती है ठीक है। और फिर दोनों छतरी के नीचे जा रहे होते हैं, वो भी बारिश में। वो तो उसको देख देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और अपना शोल्डर भी उससे टच करती है, जिससे वो अपनी छतरी उसकी तरफ ही घुमा देता है। वो उसको देखने लगती है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो वो कहती है ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, लेकिन मेरी कार वहाँ पे है। वो उसकी कार देखता है और कहता है कि तुम्हारे कार के पहिए तो बहुत नीचे हैं, इससे कार के पहिए रोड में टकराएंगे, तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। वो कहती है हाँ ठीक है। फिर दोनों कार में बैठे होते हैं। वो तो बस उसी की तरफ देख रही होती है, लेकिन जान उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा होता है, लेकिन हाँ दोनों बातें कर रहे होते हैं। वो कहता है मैं एसी चला दूँ। वो कहती नहीं, मुझे एसी चलाने पर बहुत ही ज़्यादा चक्करे आने लगते हैं। तो वो कहता है फिर तुम जब जाती हो दूर दूर तक, क्योंकि तुम रिपोर्टर हो ना, तो इंटरव्यू लेने के लिए जाती हो तो क्या करती हो। वो कहती है मैं तो कार में सोती ही रहती हूँ। वो हंसता है, कहता है ठीक है फिर सो जाओ। वो उसकी तरफ देखती है और मन में सोचती है कि मेरे घर पे जो आदमी आया था वो सच बोल रहा था कि मुझे किसी चीज़ को ढूंढना नहीं चाहिए, वो खुद ही मेरे पास आ जाएगा। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो पूछती है तुम यहीं पे रहते हो। वो कहता है कि हाँ मैं यहीं पे रहता हूँ, लेकिन मैं इस सिटी का नहीं हूँ। मेरे डैड का जब रिटायर हो गए थे तो वो यहीं रहते थे, इसलिए मैं भी कभी कभी छुट्टियों में यहाँ पे आ जाता हूँ। वो कहती है अच्छा। फिर वो कहती है क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरी जान बचाई थी। वो कहता हाँ मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं था इसलिए मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं ताकि तुम अनकंफर्टेबल ना फील करो। जान तो बस गाड़ी चलाते हुए आगे ही देख रहा था, लेकिन सॉन्ग तो उसकी तरफ ही देख रही थी। वो कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुमको थैंक यू नहीं बोला है। वो कहता है कोई बात नहीं, ये मेरी ड्यूटी है। फिर वो पूछता है कि तुमने लुआ का इंटरव्यू क्यों लिया था। वो कहती है कि बस मैं एक स्पेशल वॉलंटियर का इंटरव्यू लेना चाहती थी कि आखिर उनकी लाइफ कैसी होती है, बस यही। क्या तुमने इंटरव्यू देखा। वो कहता है हाँ मैंने देखा। फिर सॉन्ग बारिश की तरफ देखती है और कहती है आज की बारिश और ये शाम कितनी अच्छी है। नेक्स्ट सीन में जान और लुआ दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि लुआ जान से कि तुम बहुत ही ज़्यादा जेंटल हो। तो वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और कहता है कि तुम मुझे इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, क्या बात है, तुमको कुछ पूछना है क्या। तो वो कहता है कि तुम रिपोर्टर्स के बारे में क्या सोचते हो। तो वो कहता है कि रिपोर्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, नॉलेज उनके पास बहुत होता है और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके पास होती है। जान फिर सॉन्ग के बारे में सोचता है और कहता है कि वो लोग बहादुर भी बहुत होते हैं, जिसको देख के लुआ उसकी तरफ देख रहा होता है कि जान मुस्कुरा रहा है। तो वो कहता है बड़ी जल्दी ही। वो कहता है क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं, जल्दी से खा लो, मुझे किसी केस के बारे में तुमसे बातें करनी है। फिर दोनों मुस्कुराते हुए खाने लगते हैं।
नेक्स्ट सीन में सॉन्ग को उसके ऑफिस का जो भी मैनेजर होता है, बड़ा ही होता है, वो उसकी बहुत तारीफ़ करता है सेन के सामने, जिससे सेन बहुत ज़्यादा जेलस या फिर गुस्सा होकर बाहर निकलती है और वो सॉन्ग से कहती है, यही चाहती थी तुम। तो वो कहती है कि अब मैं क्या ही आपको बोलूँ, कुछ भी मैं बोलूँगी तो आप मुझे ही गलत समझेंगी। तो वो कहती है ठीक है फिर चलो कंपटीशन करते हैं कि कौन अच्छा कर सकता है कौन नहीं। वो कहती है ठीक है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सॉन्ग उठती है तो वो बहुत खुश होती है और वो छाता लेके जाती है, जान के कार के ऊपर रख देती है और मन में सोचती है कि आज तो वीकेंड है, मुझे पता भी नहीं है कि जान यहाँ पे आएगा भी या नहीं, पर कोई नहीं, देखते हैं। वो कार में बैठी होती है, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो उसकी कार की तरफ देख रहा होता है, फिर वो चला जाता है। तो सॉन्ग मन में सोचती है मैंने ऐसे छाता कार के ऊपर रख दिया, उसको लगा होगा कि मैं तो कार चुराने के लिए आई हूँ, इसलिए वो उतर के कार से जाती है छाता को निकालने के लिए। तभी वो सामने देखती है कि जान आ रहा है। वो उसको बुलाती है जान। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है मैं तो यहीं पे गाड़ी पार्क करती हूँ, लेकिन सॉरी मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, मैं तुम्हारा वो छाता देने आई थी। वो छाता की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मुझे छाता ऐसे दोगी। वो कह रही थी कि नहीं, मैं सोची कहाँ पे रखूँ इसलिए मैंने रख दी। फिर वो छाता निकाल के अपनी गाड़ी में डाल देता है। तभी सॉन्ग उसके गाड़ी में बुक देखती है और कहती है तुम स्टडी करते हो। वो कहता है हाँ मैं स्ट्रक्चर डिमोलेशन का काम करता हूँ, मतलब पुरानी इमारतों को तोड़ने वाला कुछ ऐसा होता है काम। वो कहती है अच्छा। फिर वो दोनों साथ में बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा शो देखा। वो कहती है मेरा शो। फिर वो कहती है कि क्या तुमने देखा। वो कहता हाँ मैंने देखा। तो वो कहती है कि अच्छा था। वो कहता हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर वो कहता है कि मेरा रेड कलर का धागा तुमने देखा है क्या। वो कुछ नहीं बोलती। तो वो कहता है कोई बात नहीं अगर तुमने नहीं देखा है तो। फिर वो उसकी तरफ देखती है, कहती है हाँ मेरे पास है, लेकिन मैं घर पे रखाई हूँ, यहाँ पे नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलूँगी तो दे दूँगी। वो कहता है ठीक है। फिर वो उसको पानी देता है एक बोतल और कहता है बहुत गर्मी है पी लो। वो पीने लगती है तो वो जाने लगता है। तो वो कहती है रुको। फिर वो कहता है हाँ बताओ क्या हुआ। वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकती हूँ। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर वो जाने लगता है। तो वो कहती है लेकिन तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, कैसे हम बात करेंगे कि कब लेना है। तुम मुझे अपने वीचैट पे ऐड कर लो ना, फ़ोन दिखाओ मैं स्कैन कर लेती हूँ। वो कहता है कि सॉरी मैं अपना फ़ोन घर पे भूल आया। तो वो कहती है कोई बात नहीं। फिर वो कहता है अपना फ़ोन दिखाओ। वो कहती है क्या। कहता अपना फ़ोन दिखाओ। फिर वो उसको अपना फ़ोन देती है। तो फिर जान उसके फ़ोन पे अपना नंबर डायल करके कॉल कर लेता है और कहता है कि मेरा नंबर है, सेव कर लो। वो बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम लीजान है, लेकिन तुम मुझे जान बुलाना। वो कहती है ठीक है। फिर वो कार में अपने बैठ जाता है और बोलता है बाय। वो भी बोलती है बाय। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग रीना के साथ जियांग सिटी पहुंच जाती है और वहाँ पे एक कमरे पे रीना उसको बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारा वो शॉर्ट फिल्म देखा है, तुमने बस 10 मिनट का बनाया, उसमें तो टाइम भी नहीं पता चला, तुम और अच्छे से बनाना चाहिए ना। तो वो कहती है कि आप रूम में रेस्ट कीजिए, मुझे कुछ काम है, और वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सेन को देखते हैं। वो उसी बात को याद कर रही होती है कि आखिर सॉन्ग मुझसे अच्छा कैसे कर ली है। फिर वो सोचती है कि उसने अच्छा तो किया है, लेकिन लास्ट में वो उसके शॉर्ट फिल्म के नीचे लीजान का नाम पढ़ती है और फिर सोचती है कि क्या लीजान वही लड़का था जिसको वो ढूंढ रही थी। और फिर अपने डैड की भी बातें याद करती है कि उसके डैड बोल रहे थे कि उस लड़के का नाम लीजान है, उससे मिल लो। वो थोड़ा लिजान में भी इंटरेस्टेड हो जाती है। पता नहीं वो जेलस होती है या फिर क्या करना चाहती है सॉन्ग के साथ, कुछ पता नहीं चलता है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि रीना के साथ खाना खा रही होती है और वो फ़ोन में जान से बात भी कर रही होती है। जान उसके शो के बारे में बहुत सारी तारीफ़ें कर रहा होता है, वो उसको थैंक यू बोल रही होती है। तो रीना कहती है कि खाना खाते वक्त फ़ोन मत चलाओ, फिर वो फ़ोन रख देती है। फिर सॉन्ग कहती है रीना से कि आप टीवी नहीं देखती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मेरा शो देखना बहुत पसंद है। तो वो कहती है रीना कि तुम बिल्कुल अपने डैड के जैसी हो। तो वो कहती है मैं उनकी बेटी हूँ तो उनकी जैसी रहूँगी ही। तो रीना कहती है तुम मेरी भी तो बेटी हो, जिससे एक पल के लिए वहाँ का माहौल एकदम थम सा ही जाता है। तो सॉन्ग कहती है आप बच्चे जैसे बातें क्यों कर रहे हो। तो वो कहती है कि क्या तुम बड़ी हो गई हो, तो फिर अपना रूम ले लो, अपना घर खरीद लो। तो वो कहती है कि अभी क्या ही खरीदना है। तो उसकी मॉम कहती है रीना कि ये घर तुम्हारी ग्रैंडमदर ने छोड़ा था और तुम्हारा भाई रांची वो तो अभी बाहर पढ़ रहा है, लेकिन अब वो ग्रेजुएट हो जाएगा, फिर उसकी शादी हो जाएगी, तो फिर तुम कहाँ रहोगी। वो कहती मैं तब तक कोई दूसरा घर खरीद लूँगी।
तो वो कहती है कि तुम्हारे पास इतनी सैलरी भी है, इस जॉब में इतना पैसा भी तो मिलता है, नहीं मिलता है ना। सॉन्ग कहती है तो फिर मैं कोई रेंट का घर ले लूँगी, वहीं पे रहूँगी, लेकिन सड़क पे नहीं सोऊंगी। वो कहती ठीक है। फिर वो कहती है कि मैं संडे को कहीं पे जा रही हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा। फिर वो कहती है कि लेकिन तुम मुझे छोड़ने चलोगी एयरपोर्ट तक। वो कहती है लेकिन संडे को। वो कहती है मैंने बोला ना तुम मुझे छोड़ने चलोगी। फिर वो उसकी तरफ देखती है पर बोलती कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपने ऑफिस में होती है तो उसकी दोस्त कहती है तुम्हारी जो शॉर्ट फिल्म है ना बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, मुझे लगता है कि इस साल की सबसे बेस्ट रिपोर्टर का नाम तुम्हारा ही लिया जाएगा। वो भी खुश होती है, लेकिन जब मैनेजर नाम लेता है तो उसका नहीं बल्कि सेन का लेता है, जिससे सॉन्ग थोड़ा सा सैड हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। उसकी दोस्त कहती है सॉन्ग तुम अपसेट मत हो, मेरी नज़र में तुम ही बेस्ट रिपोर्टर हो। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं अपसेट नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ। फिर सॉन्ग अपनी दोस्त से पूछती है कि अगर मैं ईस्टर्न कंट्री जाने के लिए फिर से अप्लाई करूँ तो क्या फिर मुझे वहाँ जाने देंगे। उसकी दोस्त कहती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस कंट्री है, वहाँ पे मत जाओ। तो वो कहती है नहीं बस मैं पूछ रही थी। तभी सेन आती है और सारे लोगों को बोलती है आज मैं सब लोगों को खाना खिलाऊंगी। फिर सब लोग जाते हैं सेन के साथ एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे बाकी रिपोर्टर्स बैठी होती हैं। फिर वो सेन से पूछती हैं कि हम सब लोग तो आगे, फिर ये सीट क्यों खाली है। तो वो कहती है मैं तुम लोग को बताना भूल गई कि मेरा बॉयफ्रेंड भी यहाँ पे आने वाला है। सब कहते हैं वाह तुम्हारा बॉयफ्रेंड। सेन कहती है हाँ हम सब लोग ईस्टर्न कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो भी वॉलंटियर है वहाँ का, इसलिए मैं सोची बुला लूँ। और ये सब सुनकर सॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा सैड सी और शॉक्ड भी होती है। तभी सेन कहती है मेरा बॉयफ्रेंड आ गया, हेलो यहाँ आओ। जैसे ही सॉन्ग देखती है उसका दिल तो एकदम थम सा ही जाता है, वो अंदर से एकदम टूट सी ही जाती है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगती है और कहती है कि क्या ये वही है, और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है जब उसके सामने वो बैठ जाता है। फिर वो अचानक तेज़ी से उठती है और फिर कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। उसके पीछे पीछे जान भी जाता है। वो देखता है कि सॉन्ग एकदम से काँप रही होती है और रो रही होती है। वो उससे पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, जाने लगती है। लेकिन फिर से जल्दी से आती है और उसका रेड धागा उसको देती है, कहती है कि शायद हम कभी नहीं मिलेंगे, और इतना कह के चली जाती है। जान तो एकदम सौगड़ी हो जाता है कि आखिर इसको क्या हो गया, और वो जाते जाते कार में बहुत रो रही होती है। इधर जान तो बस सोच ही रहा होता है कि वहाँ पे शेन आ जाती है और उसको देख रही होती है। जब जान उसके पास जाता है तो वो पीछे हटती है और कहती है सॉरी मैंने बताया नहीं कि मैं अपने कुछ दोस्त लोगों को भी इनवाइट की हूँ, और तुम और शॉन्ग क्या करीब हो। तभी अचानक जान बोलता है कि कोई बात नहीं मुझे कुछ काम है, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेन अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि मैंने लिजान से मुलाकात कर ली है। तो वो कहते हैं अच्छा कैसी हुई मुलाकात। वो कहती है कि लेकिन मैंने उसे अपसेट कर दिया। वो कहते हैं कि क्या अपसेट। तो वो कहती है हाँ लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और मुझे बहुत पसंद आया है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं। वो कहीं पे जा रही होती है। एक लड़का जिसका नाम शशिन होता है वो कहता है कि मैं ईस्टर्न कंट्री के लिए काम करता हूँ, इसलिए मुझे आपको रिसीव करने के लिए बोला गया है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम बहुत अच्छे हो। और फिर वो अपने मन में कहती है कि मैं फिर से ईस्टर्न कंट्री में वापस आ गई। वो बहुत खुश होती है। फिर वो जा रही होती है कुछ ऑफिसर के बगल से, लेकिन उसको देख के वो लोग सीटी बजाते हैं और कहते हैं भाई लड़की आई है, मुझे लगता है कि ये रोके ही जाएगी। तभी हम एक न्यू लड़के को देखते हैं जिसका नाम अभी मुझे नहीं पता, लेकिन वो चश्मा लगाया होता है और बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा होता है सॉन्ग से। सॉन्ग भी उसकी बराबरी पे टक्कर दे रही होती है। तभी सॉन्ग के साइड पे सचिन बोलता है, जिसको देख के वो चश्मा वाला ऑफिसर कहता है कि ओए बच्चे अभी तुम बड़े नहीं हुए हो और तुम यहाँ पे वॉर करने के लिए आ गए हो। अभी तुम बड़े नहीं हुए हो और तुम यहाँ पे आ गए हो। फिर कुछ ऑफिसर कहते हैं चलो चलो गाड़ी में बैठो। सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वो चश्मा वाला ऑफिसर कहता है कि सच में ये रिपोर्टर तो बहुत मस्त है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। अपने दोस्तों के साथ बातें करके हंस रहा होता है, जिससे सचिन को गुस्सा आता है। तभी सॉन्ग कहती है कि क्या तुम चाइनीज़ हो। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं चाइनीज़ नहीं हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ चाइनीज़ सीख के एक चाइनीज़ लड़की से शादी कर लूँ। फिर वो सचिन से भी बोलता है कि क्यों, तुमको तो चाइनीज़ आती है ना, तुम भी चाइनीज़ लड़की से शादी करना चाहते हो क्या। वो तो बस गुस्सा ही हो रहा होता है पर कुछ बोलता नहीं है।
नेक्स्ट सीन में कुछ लोग वहाँ पे गोलियां बरसा रहे होते हैं, जिससे फिर वो चश्मा वाला आता है और फिर से उस सचिन को छेड़ता है। कहता है कि क्यों यहाँ पे गोलियां चल रही थी, तुम छुप रहे थे, यहाँ पे हम तुम्हारे कंट्री को सेव करने आए हैं। जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अपने काम से काम रखो। तभी एक गोली चलती है जिससे वो सचिन को बचा लेता है और कहता है मैं अपने काम से काम रखता ना तो फिर अभी तुम जिंदा ना रहते। सचिन फिर बिना कुछ बोले एक आदमियों को कहता है कि आप जाइए, अंदर जाइए, उनको बचा रहा होता है। तो सॉन्ग कहती है कि ये इस कंट्री का है, हमसे ज़्यादा ये अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करेगा, उसको ऐसा मत कुछ कहा करो। जिससे वो चश्मा वाला ऑफिसर सचिन को देखता है और मन में कुछ सोचता है कि हाँ ये तो सही ही बोल रही है। और जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इस ड्रामा का सेकेंड पार्ट भी चाहिए तो जल्दी जल्दी से कमेंट भी कर दो।